भारत आजाद हुआ, देश को स्वाधीनता मिली तो 75 साल पहले की वो तस्वीर ताजी हो गई जो अविस्मरणीय क्षण याद आने लगे जब देश ने कुर्बानियां देकर आजादी हासिल की थी। उन सुनहरे पल को आप और हम तो नहीं बता सकते, लेकिन वैसे लोग जरूर आपको उस दौर का हूबहू बता सकते हैं जो तब पैदा हुए थे। ऐसे ही बेहद खास मेहमानों तक पहुंची है न्यूज़ 18 की टीम। आप भी सुनिए 75 साल के विकास की कहानी इन बुजुर्गों की जुबानी। है मोहब्बत इस वतन से, अपनी मिट्टी से हमें, इसलिए अपना करेंगे जानो तन कुर्बान हम। आजाद भारत की जो तस्वीर हमने देखी है, स्वाधीनता हासिल कर हमने देश की तरक्की की जो रफ्तार को समझा है, जाना है, वो 1-2 साल नहीं, इस मुकाम तक पहुंचने में देश को लग गए पूरे 75 साल। इतने लंबे वक्त को सहेज पाना भला संभव हो भी तो कैसे। हम आप यही सोचेंगे कि काश कोई बताए कि तब क्या हुआ था, आजादी हासिल करने के दौरान कैसी तस्वीर देश की तब रही होगी, आजादी मिलने के वक्त देश के हालात कैसे थे, लोग कैसे जीवन यापन किया करते थे। हमें वो क्षण बताने वाले कोई मिलेंगे क्या? जवाब शायद ना में हो, लेकिन न्यूज़ 18 ऐसी ही कुछ खास शख्सियतों तक पहुंच चुका है जिनका जन्म आजादी मिलने वाले साल के उसी दिन खास दिवस पर हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को। ऐसे ही बेहद खास लोगों की जुबानी आपको सुनाएंगे देश के 75 साल की विकास यात्रा के बारे में। 75 साल के इस बुजुर्ग का नाम है हरि नारायण चौबे। आजादी के बाद इन्होंने जब होश संभाला तब इन्हें कई ऐसी चीजें अनुभव करने को मिला जिसे ये आज खुद बयां करेंगे। इनका जन्म ऐतिहासिक दिवस के दिन हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को। जन्मस्थल बिहार का आरा है। 1968 में 20 साल की उम्र में बीएसएफ ज्वाइन किया, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते बीएसएफ छोड़ सीसीएल ज्वाइन कर लिया। ड्यूटी के दौरान बमबाजी के शिकार भी हुए तो इलाज के लिए केंद्र सरकार से मदद मिली। इन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा पीएम तक के कार्यकाल को देखा है। नरेंद्र मोदी को ये सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री मानते हैं। इस बेहद खास शख्सियत को ढूंढ निकाला है हमारी न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने, जो रांची के रातू इलाके में इस बेहद ही साधारण से मकान में रहते हैं। अपने सपने के आशियाने को तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि आजादी के बाद का दौर अपनी आंखों से देखने वाले हरि नारायण चौबे की जिंदगी का सफर कितना अनुशासित और सख्त रहा होगा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनका जन्म भारत के ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इनकी जीवन यात्रा आजादी के ठीक बाद से शुरू हुई थी, जो कि आज हम सबसे रूबरू कराएंगे। आइए इनकी ही जुबानी सुनते हैं कि किस तरीके से आजादी के बाद इनकी जीवन यात्रा रही है और किस तरीके से अपना अनुभव बताते हैं। पहला नंबर तो हम लोग की पढ़ाई चलती थी, नदी पार कर करके स्कूल जाना पड़ता था, 2-3 किलोमीटर। और पढ़ाई पूरा करने के बाद फिर मैंने कुछ दिन के बाद मैट्रिक करने के बाद मैंने बीएसएफ में ज्वाइन किया। उस समय लाल वाला तंबे का पैसा चलता था। एक अन्नी पीतल की चलती थी, 2 अन्नी पीतल की चलती थी। अच्छा। हाँ, अरे 1 रुपया लेकर के हम लोग साग सब्जी खरीदने के लिए गए तो 2 झोला सब्जी भर करके ले आए, और उसमें से भी 2-4 पैसा है सो हम लोग को पॉकेट खर्चा के लिए बच जाया करता था।
बात करूंगी, आपने काम किया है कई जगहें, तो उस काम के अनुभव शेयर करें कि किस तरीके से आपको कभी हादसा भी एक आध दो की चपेट में आप आए हैं, वो क्या रहा? सर हुआ यूं कि मैं उस समय जारंडी कोलोरी में पदस्थापित था, वहां के सुरक्षा के हेड थे हम। चूंकि फील्ड में सर ठेकेदारी को लेकर के चाहे कोई बालू माफिया है, कोई माफिया है, सब लोग सीजीएम साहब से तो रुष्टे रहते थे, चूंकि वो बहुत ईमानदार अफसर थे। तो वो लोग सोचा कि ये हैं, इन्हीं पर काम तमाम किए, खेला जाए होली। लेकिन वे जो बम फेंकना शुरू किया तो एक गाड़ी पर हमारा लगा, उसी के दौरान हमारी उंगली है सो कट हुई जी। और यहाँ भी बाजू में लगा। इसका कंपनसेशन भी भारत सरकार से प्राप्त हुआ। तो सर मैं दुनिया को नज़दीक से देखा हूँ। मैं सभी भाइयों से, सभी अफसरों से यही कहना चाहूँगा कि ईमानदारी मनुष्य की भूषण होती है। जो व्यक्ति जीवन में सदा सच्चाई और अच्छा मार्ग पकड़ेगा, उसे भगवान कभी भी तंग नहीं करेगा। एक सवाल पूछूंगी और कि कई प्रधानमंत्री आपके अभी तक की यात्रा में रहे हैं और गए हैं, तो अभी आपको अभी तक में सबसे प्रभावशाली कौन लगा, जिसमें लगा कि वाकई में भारत देश में आजादी के बाद से बदलाव आया? आज सर देखिए, सच्चाई तो कड़वापन होती ही है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि हर जवानों के रग रग में बस गए हैं, इसलिए कि भारत सरकार के वे प्रधानमंत्री रहते हुए जितना बीएसएफ को, आर्मी को, कोल इंडिया को, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को बहुत अपने मन और तन से मैंने ध्यान दिया है। अब आजादी से पहले जन्म लेने वाले इस शख्सियत से भी मिल लीजिए। नाम है हरिशंकर दुबे। जन्म 25 दिसंबर 1942 को हुआ। वाराणसी में जन्म हुआ। पुलिस के खौफ को चुनौती के तौर पर लेते हुए पुलिस की नौकरी कर देश की सेवा इन्होंने की। 80 साल की उम्र के हरिशंकर जी ने अपनी आंखों से देश की तरक्की को बेहद करीब से देखा है। अंग्रेजों की दहशत थी, लोगों में आक्रोश था, लूटपाट भी हुआ करता था, पुलिस आती थी तो सब पूरा का गांव खाली हो जाता था। चूंकि पुलिस को देख करके छिपना भी होता था कि कहीं अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो बहुत दुर्गति होगी। उसका प्रभाव इतना पड़ा मेरे ऊपर कम से कम कि पुलिस को देख करके, अंग्रेजों को देख करके मेरे मन में ये इच्छा जागृत हो गई थी और मैंने एक संकल्प लिया था कि मुझे भी पुलिस में नौकरी करनी है। और जो आप कह रहे हैं कि पुलिस की सेवा किया, मैंने जरूर किया। मैंने उस समय देखा था कि गांव में मुखिया पद्धति होती थी। जो भी उस समय पुलिस आती थी, मुखिया से संपर्क करती थी। पूरे गांव का कैरेक्टर रोल मुखिया रखता था। कौन सरकार की खिलाफत कर रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है, इस सारी की सारी रिपोर्ट मुखिया देता था। मुखिया को उस समय एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में माना जाता था और गरीबों का तो मसीहा था ही था। इसके बाद अंग्रेजों का बहुत शुभचिंतक था। जो बात थी नेतागिरी की, वो राजनीतिक प्रभाव भी नहीं था, दबाव भी नहीं था। सभी लोग एक भूमिका में थे, किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे, निर्वहन करते थे। धीरे धीरे आज 75 साल आज़ादी के हो गए। निश्चित रूप से मैं निर्विवाद ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी का व्यक्तित्व मुझे सबसे अच्छा लगा और उन्हें विकास पर जितना कार्य किया और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो कदम उठाया उन्होंने, वो उसकी झलक तो मुझे 2014 में ही मिल गई थी कि 200
राष्ट्र संघ की मीटिंग में उन्होंने 200 देशों के सामने जो हमारी पुरानी परंपरा योग की थी उसको उन्होंने पास करा। 173 देशों ने सर्वसम्मत से पास कर दिया और आज की स्थिति है कि हर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके अतिरिक्त देश में यातायात की व्यवस्था कराया। मुझे ये भी याद है कि जब हम लोग पढ़ने जाया करते थे गांव के स्कूल में 7 किलो 8 किलोमीटर से नजदीक कोई स्कूल नहीं था, पैदल जाते थे, कोई साधन नहीं था, सड़कें इतनी बिल्कुल थी ही नहीं के बराबर थी। हम लोगों को बरसात के दिनों में नाला पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए कपड़ा दूसरा एक लेके जाना पड़ता था, भीग के जाते थे, फिर आकर के उसको पहनते थे। पैर में जूते चप्पल भी नहीं हुआ करती थी, साइकिल का भी सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि घड़ी भी नहीं रहती थी कि हम लोग समय देख पाए। गांव में लालटेन जलती थी और एक चिराग कहते हैं ना, मिट्टी का तेल डाल करके या सरसों का तेल डाल करके उससे भी पढ़ा करते थे हम लोग। चवन्नी, अठन्नी, दुवन्नी इस तरह के सब हुआ करते थे सिक्के, और मन होता था उस समय। अब किलो में आ गया सब सारी चीज, तो बहुत सारी चीजें, मैट्रिक टन हो गया, तो बदलाव तो बहुत आया। लेकिन उस समय रास्ते नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी। आज हर व्यक्ति के पास गाड़ियां हो गई, एक नहीं 4-4 गाड़ियां। नाम त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी। जन्म 22 जनवरी 1944। 75 साल पहले की तस्वीरों को अपनी आंखों से देखा है। त्रिलोकीनाथ जी तब से देश की विकास यात्रा को देख रहे हैं जब से देश स्वाधीन हुआ। हमने जब इनसे आजादी से पहले और बाद की तस्वीरों के बारे में जानना चाहा तो सुनिए वो अनसुने किस्से इन्हीं की जुबानी। आपके हाथ में कुछ दिख रहा है, वो क्या है बताएं? ये हम लोगों का सिक्का कलेक्ट करने का, 1 अन्नी 2 अन्नी पैसा ढेला ये सिक्के होते थे। उसको इस तरह के मट्टी के डब्बे में, पहले मट्टी के होते थे, 50 साल पहले का डब्बा है, 50 साल पहले ये है। पहले इसके पहले मट्टी का कुम्हार बना के देता था, उसमें सिक्के इकट्ठा करते थे। सिक्के बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। एक आना 4 आना पैसे अगर हम लोगों को मेला देखने के लिए मिलता था तो उसमें खर्च करके बचा के चले आते थे। और इतना खुशहाल जीवन था, कोई संसाधन नहीं था, संसाधन की इतनी कमी थी, मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं के बराबर थी। गांव में रहते थे, गांव से स्कूल हम लोगों के बहुत दूर हुआ करते थे और बिना मूलभूत सुविधाओं के 15-15 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। पैसे का इतना अभाव था गांव में, लेकिन स्वास्थ्य पर हम लोग बहुत ध्यान देते थे। यही मेरा सवाल भी है, चिकित्सा की ओर जाऊं तो गांव में कैसे आप लोगों का इलाज तो था नहीं उस समय, अस्पताल थी? कोई अस्पताल नहीं, सिर्फ आयुर्वेद का प्रचार प्रसार था। आयुर्वेद पर ही लोग आश्रित रहते थे और स्वस्थ रहते थे। बीमारियां बिल्कुल नहीं के बराबर होती थी, लोग एकदम स्वस्थ रहते थे। विचार बहुत उच्च थे, लोग काफी एडवांस थे, पढ़ाई लिखाई में भी। रहन सहन तो बिल्कुल इतना सरल था, हाथ हथकरघा के चरखे के काटे हुए सूत से कपड़ा बनता था, उसी से काम चला लेते थे, तड़क भड़क कुछ नहीं था। देश आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा है तो इसके पीछे वैसी शख्सियतों का योगदान शामिल है जिन्होंने आजादी का मतलब तब अपनी जवानी में बताया था गीतों के जरिए, क्योंकि तब हर किसी की जुबान पर स्वाधीनता का नशा चढ़ा हुआ था। ऐसे ही एक शख्सियत हैं सीवान के जंग बहादुर सिंह। जन्म 10 दिसंबर 1920 को हुआ था। 102 साल के इस वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी की आवाज में आज भी वो दम सुनाई पड़ता है। आग बन के जवानी अरे जली गई, जगह वीर खंजर से मिलते रहे, घास की रोटी खाई उतन के लिए, शान से मोछ टेढ़ी घुमाते रहे।
देश यदि आज स्वाधीन है, यदि स्वतंत्रता की हवा में सांसें ले रहा है, तो इसकी वजह ऐसे रणबांकुरे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ देश की खातिर न्योछावर कर दिया। हमने आप तक उन शख्सियतों की जुबानी स्वाधीनता की कहानी बताई जिन्होंने अपनी आंखों से देश को आजाद होते देखा, देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ते देखा। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट।